हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, उसके मैंने आपको तीन, एक पढ़ाया पावर फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n, एक इज़ इक्वल टू हमने पढ़ा e की पावर ax, एक हमने पढ़ लिया sin x, और एक आपको मैंने बोला था cos x वाला आप करेंगे। ये मैंने आपको दिया था, जैसे साइन वाला करा वैसे आपको ये वाला करना था उसमें। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, लेकिन अब हमने करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ना है। तो मैं आज आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताऊँगा कि इंटीग्रेशन है क्या। तो देखें यहाँ पे कि इंटीग्रेशन क्या होगा। टी इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि आप आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स, जस्ट क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जो रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, ये रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। तो इस केस में हमने इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताऊं पहले कि डिफरेंशिएशन की वीडियो आप देख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से बताया गया था, लेकिन इंटीग्रेशन देखें। आप पहले मुझे बताएंगे कि ये देखें इंटीग्रेशन, ये एक्स और वाई का ग्राफ है। तो बोला जा रहा है कि इस ग्राफ में ये क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का आपको बोला जाएगा कि एरिया फाइंड करें, ये एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आप सीधा एरिया फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड, तो एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए ये है। और अगर आपको ऐसे बोला जाए, अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि ये ग्राफ है एक्स और वाई, तो यहाँ ये स्लोप है, और आपने यहाँ ये कैसा बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। बोला जाएगा इसका एरिया फाइंड करो, तो आप एरिया फाइंड कर लेंगे। आपको पता है जो आपने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ऐसे करेंगे आप तो फाइंड कर लेंगे एरिया, यानी कि इसके लिए आसान है। अब देखें, अब मैं बोलूँ आपको कि ये जो ग्राफ है एक्स और वाई, और ये कुछ ऐसे है, तो अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया मतलब इतने से पोर्शन का एरिया बताएं कितना होगा, यानी कि एरिया बताना मुश्किल है। अब कैसे बताओगे, ना तो ट्राइंगल है ना तो रेक्टेंगल है। तो यहाँ कहीं हमें अब देखना है कि इस पार्ट को किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखना है कि फिर इसका मतलब यहाँ एरिया कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। तो ये इधर तो x है, इस डायरेक्शन में तो x है, इधर y है। तो हमने क्या करा, एक यहाँ से एक स्ट्रिप निकाल ली, एक छोटी सी स्ट्रिप। ये इतने एरिया में से हमने छोटी सी स्ट्रिप ले ली, और ये स्ट्रिप ऐसे है। ठीक है, ये स्ट्रिप, अच्छा ये स्ट्रिप ऐसी ही दिख रही है, ये है जो आपने स्ट्रिप निकाली है, और उसकी जो ये जो है ये y1 मान ली वर्टिकल हाइट है, लेंथ। तो ये जो विड्थ है, ये तो विड्थ होगी, यानी कि ये कितनी चौड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये dx मान लिया। स्मॉल है तो स्मॉल मानने पड़ेगा dx, और ये y। तो अब आपको बोला जाएगा ये कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल की तरह दिखता है ऐसे। तो इसका मतलब आप बोलेंगे इसमें एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप फर्स्ट, एरिया ऑफ स्ट्रिप फर्स्ट का कितना होगा। यानी कि आप रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करते हैं, y1 मल्टीप्लाई dx कर लेंगे। अच्छा, एक का फाइंड कर लिया, पूरे का फाइंड करना है, पूरे इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो आपने क्या करा, एक और स्ट्रिप यहाँ से ले ली, इतनी सी काट दी, ये स्ट्रिप, तो ये क्या हो गया y2, तो ये क्या हुआ dx, ये भी dx हो गया, ये भी dx के इक्वल हुआ। तो आपने इसका भी एरिया ऑफ स्ट्रिप
सेकेंड स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y2 मल्टीप्लाई dx। ऐसे करते हुए आपने एक और स्ट्रिप यहाँ से ले ली, उसका एरिया फाइंड करना है, तो आपने इसका भी फाइंड कर लिया y3, तो ये dx, y3 dx। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्ट्रिप थर्ड स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, y3 dx। अच्छा, बोला जाएगा अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप काट लेंगे तो इसमें से कितनी स्ट्रिप हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्ट्रिप हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ, अच्छा एरिया आपने ऐसे फाइंड कर लिया थर्ड स्ट्रिप का एरिया, तो यानी कि अब आपके पास ऐसे सो ऑन करते हुए कितनी स्ट्रिप हो जाएंगी, n dx का फाइंड कर लेंगे, पूरे का एरिया फाइंड करना है तो इस तरीके से, तो पूरे का एरिया फाइंड करेंगे हमने एक एक करते 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 इसमें से छोटी छोटी स्ट्रिप काटते हुए, तो हमने n स्ट्रिप ले ली इसमें से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तो टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया जब हम इसमें से फाइंड करेंगे तो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ ए स्ट्रिप, टोटल एरिया ऑफ ए स्ट्रिप, इस पूरी स्ट्रिप या कर्व का टोटल एरिया कितना होगा। आप पहली स्ट्रिप का एरिया ऐड करेंगे y1 dx, आप प्लस y2 dx प्लस y3 dx सो ऑन yn dx आएगा। तो आपने ये एरिया फाइंड कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, तो यानी कि इस सब में प्लस लगा है तो आपने क्या लगा दिया, समेशन, प्लस की जगह समेशन। तो और y सब में है तो y लगा दिया, dx सब में है तो dx लगा दिया। लेकिन अब मैंने लिख दिया यहाँ से अपने से i की वैल्यू 1 से n तक। देखिए y की वैल्यू 1 तो ये आएगा, y की वैल्यू 2 पे ये आएगा, y की वैल्यू 3 पे ये आएगा, y की वैल्यू n पे ये आएगा। तो i की वैल्यू 1 2 n तक है। तो इसका मतलब अब हमने समेशन को हटाया तो ये लिख दिया, लेकिन इंटीग्रेशन तो हम नहीं पहुँचे वहाँ पे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें इस कर्व में आप देख सकते हैं, ये जो मैंने कर्व ली है, ये जो कर्व ली है, रेक्टेंगल तो यहाँ तक बनता है बिल्कुल सही, ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा और ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये स्मॉल सा पोर्शन तो रह गया, यानी कि ये रेक्टेंगल तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, ऐसे करते करते हर एक स्ट्रिप में ये स्मॉल पोर्शन रहता रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, पूरे का एरिया फाइंड कर लें, इस पूरी कर्व का एरिया फाइंड कर लें। तो उसके लिए हमने क्या करा कि इस समेशन को रिप्लेस करा इस साइन से, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल y dx, और यहाँ सॉरी यहाँ पे n आएगा। तो इसका मतलब हमने किससे रिप्लेस कर लिया, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपका i रहेगा, क्लियर होगा। तो यानी कि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, आपने समेशन को रिप्लेस करा तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, और इंटीग्रेशन किसकी करी, y i dx। तो ये है इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होती है द एरिया ऑफ x एंड y कर्व, एरिया जो होगा x और y कर्व का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये फ़र्क है कि डिफरेंशिएशन जब मैंने आपको बताया तो उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम याद रखना है आपको, ऐसे डेफिनेशनों को रट्टा नहीं लगाना है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं एक्स वाई ग्राफ की, उसमें स्लोप फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में हम एक्स वाई कर्व का एरिया फाइंड करते हैं। एक्स वाई ग्राफ है और इसका एरिया, हमने ये सारा एरिया कैलकुलेट करा है तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम एरिया फाइंड करते हैं और डिफरेंशिएशन में हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो याद रखना है, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखें आगे, नेक्स्ट देखें। तो इंटीग्रेशन में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि इंटीग्रेशन में मैं नोट बताऊंगा कि इंटीग्रेशन जब भी किसी कांस्टेंट की यानी कि dx हो, मान लिया
तो इंटीग्रेशन हमेशा डी इंटीग्रेशन इस सिंबल को कैंसिल करेगा, तो आपका आंसर x आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीग्रेशन डी जेड की करेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, z आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीग्रेशन पी इंटीग्रेशन अगर डी पी की करेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? कांस्टेंट के केस में अगर ऐसा हो, इंटीग्रेशन पाई डी एक्स हो, तो इसका मतलब आपने उस समय क्या करना है, पाई को बाहर रखना है और डी एक्स तो ऐसा ही दिख रहा है, ये कैंसिल हुआ तो आंसर पाई एक्स आएगा। तो ये कुछ आपको कंसेप्ट याद रखना है कि इंटीग्रेशन कब किसका किस तरीके से होगा। देन उसके बाद अब आपने सेकंड नोट याद रखना है। अब सेकंड नोट ये है कि अगर इंटीग्रेशन करें सी डी एक्स की तो एक्स आएगा, सी एक्स आएगा, सी एक्स वेयर सी क्या है, सी बी द हमारा ये कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट रहेगा और सी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 2 तो 3 ए बी सी यानी कि पाई ई की पावर 0, ये सब क्या है, इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ये जो फॉर्मूला है x की पावर n dx, ठीक है, मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन में d अपॉन डी एक्स की पावर n करते थे हम। अच्छा, ये किसके इक्वल आपने देखा, इसको देखा और ऐसे लिख दिया, x लिख दिया सबसे पहले। आप इसको देखते हैं तो डिफरेंशिएशन में x लिखते हैं ऐसे, लेकिन अब आपने इसकी पावर में n देखा, आपने पावर में n देखा, लिख लिया, दोनों तरफ सेम आ रहा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी अभी थोड़ी देर बाद। तो देखें, अब आपने जो पावर में था उसको n लिख दिया इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई, और इधर -1। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर में नहीं लिखना है, वो जो आपने पावर में लिखा है वो डिवाइड में लिखना है। उधर मल्टीप्लाई में लिखा, इधर डिवाइड में लिखना है। ये क्लियर हुआ? डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं n को। तो यहाँ पे क्या लिखना है, +1, इधर +1। और अगर ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हुआ तो आप +c का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो वहाँ पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आती है। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x dx को कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो 1, आपने देखा ऐसा दिख रहा है, ये इक्वल टू x लिखना है जैसा है, पावर में n कितना है यहाँ पे 1, तो n की जगह क्या आएगा 1 + 1, तो अपॉन में क्या करा 1 + 1 ऐसे लिख लिया। और इधर अगर आपको डिफरेंशिएट बोलता है d अपॉन डी एक्स की पावर 1, इसको करें डिफरेंशिएट, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ n1 है, तो यहाँ n है, n कितना है यहाँ पे 1 लिखा, x की पावर 1 - 1। क्लियर हुआ? तो प्लस यहाँ c लिखना है, वहाँ 0 है, c की वैल्यू वहाँ पे 0 है, तो अगर किसी को मालूम ना हो तो वहाँ 0 होता है डिफरेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन x की पावर dx इज इक्वल टू x की पावर 2 अपॉन 2 आएगा प्लस c, और यहाँ पे d अपॉन dx x की पावर n 1 x की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे d अपॉन dx x की पावर 1, तो 1 आंसर आ गया। और यहाँ पे x की पावर 1 dx, तो x की पावर 2/2 प्लस c। तो देखें दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें x की पावर इंक्रीज़ करी और यहाँ पे x की पावर डिक्रीज़ हुई, तो यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पावर कम करता है और इंटीग्रेशन पावर बढ़ाता है, यानी कि इंटीग्रेशन इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं।
चलें और देखें, और मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन सिंपल सा है कि कोई भी क्वेश्चन ले लें, यहाँ पे इंटीग्रेट करें। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट करें रूट एक्स डी एक्स को। तो यानी कि रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, रूट की वैल्यू 1/2। तो आपने क्या देखते ही लिखना है पहले कि x की पावर 1/2 dx है। तो फॉर्मूला क्या बताया, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c लिखना है, ये लास्ट में लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n पढ़ें इसको, तो x की पावर क्या करना है n+1, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 कर लिया। तो अब ये आपके पास x की पावर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो इधर कर लें इसको अगर, तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। और अच्छे से लिखना है तो 2/3 x रूट x प्लस c। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यानी कि इस तरीके से, ये थर्ड टर्म है इसीलिए ऊपर लाया गया है 2। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन। चलिए देखें, तो यानी कि ये सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद क्या है, एक और करना है तो एक और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने नोट्स वहाँ पे आपको ग्रुप में सेंड करें तो आप देख सकते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल। एक इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, gm1 m2 अपॉन x² dx। तो आपने क्या करना है, ये x है ये x है, तो ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये सब क्या है c के इक्वल कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख लिया gm1 m2 अपॉन 1/x² dx। क्लियर हुआ। अब आपने क्या करा, gm1 m2 इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -2, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ dx, अब ये x की पावर n में आ गया। तो मैंने क्या बताया, gm1 m2 तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 ऐसे आ जाएगा, 0 से सॉरी लिमिट नहीं है यहाँ पे ऐसे। अब क्या आएगा, gm1 m2 ये इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर -1 और अपॉन में -1 आएगा। इसका मतलब अब ये -gm1 m2 x की पावर -1 या अपॉन में ले जाएं और लास्ट में क्या लिख लें, प्लस c लिख लें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि कल को ऐसा आ जाता है 5th क्वेश्चन हो, नंबर आप याद रखना, तो इंटीग्रेशन 1/√x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो क्या आएगा, तो रूट फिर से वही x की पावर 1/2 dx। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। आगे आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके आगे आपने सॉल्व करना है, मैंने यहाँ तक बता दिया। 6 क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं आप, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 क्वेश्चन मैं अब फॉर्म बना दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन x² + 2x + 4p और dx है। इसको करना हो तो क्या करना है, मैंने आपको फॉर्म में ले आना है, x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 4p इंटीग्रेशन dx, ये है ऐसे। तो अब आपका काम क्या है, और सिंपल करके बताऊंगा, x² dx प्लस 2 को बाहर लाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर dx प्लस 4p इंटीग्रेशन dx। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है ना, इंटीग्रेशन बाय, ये मतलब कि आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको। क्लियर हुआ यहाँ तक।
उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि फाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है। फाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता है वी इंटीग्रेट द फंक्शन विदिन या बिटवीन लिमिट। हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन लिमिट, यानी कि फॉर एग्जांपल बोला गया इंटीग्रेट करें f ऑफ x dx, फंक्शन है a टू b, लिमिट हमेशा यहाँ रहती हैं, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक मेथड है, f ऑफ x आएगा, तो इंटीग्रेशन के बाद अगर लिमिट हो तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये है a, ये है b। व्हाट इज़ b? b का मतलब होता है अपर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है? अपर लिमिट। और a का मतलब है लोअर लिमिट, ठीक है, ये लोअर लिमिट है। तो क्या आएगा, आपने अपर लिमिट में x में एक बार b लिखना है और एक बार a लिखना है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किस तरीके से, अपर में f में एक बार b और माइनस एक बार a, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब c नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रेशन थी, वो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन थी। तो फाइनाइट इंटीग्रेशन में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा इसमें से। क्लियर हुआ यहाँ पे इंटीग्रेशन, फाइनाइट इंटीग्रेशन क्या है। चलिए देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इंटीग्रेट 1 to 2x dx, इसको इंटीग्रेट कर लो। तो मैंने बताया सबसे पहले आपने इसकी पावर 1 देखी, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 ऐसे लिखना है। और फिर आपने लिमिट क्या लिखनी है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। तो इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन 2 आएगा। तो लिमिट ऐसे रहेगी 1 से 2। एक बार x में आपने 2 लिखना है और एक बार x में आपने 1 लिखना है माइनस का करके। तो क्या फॉर्मूला था वो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल शॉर्ट में लिखा है मैंने। अपर लिमिट क्या आएगी, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे। अब सॉल्व कर लें आगे, तो कितना आता है 4/2 माइनस 1/2, ये आ गया। तो यानी कि इसको अगर सॉल्व कर लें 4 माइनस 1/2 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आया कि नहीं आया, ये किस तरीके से ये होगा। आगे वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने मैथमेटिकल टूल वाला जो चैप्टर का इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो क्लियर कर दिया आपको। किसी को डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे इंटीग्रेशन 2x² + 1 dx 0 से 1 में करेंगे एक ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेट 0 से 1 sin x dx 0 to 90 में। तो देखें इंटीग्रेशन sin x का जो होता है वो माइनस, देख लो फॉर्मूला याद रखना, sin x, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला। इंटीग्रेशन जो sin x dx का होता है वो माइनस cos x के इक्वल होता है। और इंटीग्रेशन जो cos x dx होता है वो sin x + c के इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं। इंटीग्रेशन बस बेसिक आपको आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन
कॉस एक्स डी एक्स -1 +1। तो ये आप ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क यानी कि आपको करना है ये। तो इसको भी ट्राई करें, इन तीनों क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही।